नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 7 अप्रैल है और मैं आपको बताऊंगा पिछले 12 घंटे में और खास तौर पर बीती रात कौन से बड़े हमले हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान पर हमले की का वक्त और तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दिया और उसे बुधवार सुबह तक कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज की रात यानी कि मंगलवार की रात ईरान पर आखिरी हमला हो सकता है और ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान हॉर्मूज को लेकर समझौता नहीं करेगा तो अगले 24 घंटे के अंदर, यानी उन्होंने बुधवार सुबह तक का टाइम दिया, लेकिन मंगलवार की रात को भी अमेरिका ईरान के गैस स्टेशंस और ऑयल स्टेशंस पर बड़ा हमला कर सकता है। इस तरह की धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जिसके बाद आज की रात को कयामत की रात भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज इस जंग में बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम दिया था हमला करने का और वो चेंज किया आखिरी समय में, उसके बीच में कई सारे डेवलपमेंट हुए। अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया। देखिए, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई थी कि 45 दिन का सीज फायर का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। पूरे बेस जल रहे हैं अमेरिका के, धड़ाधड़ प्लेन्स गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, इजराइल में भयंकर हमले हो रहे हैं। नतीजा ये है, अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस जंग में फंसे हुए हैं। इसीलिए सीज फायर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 45 दिन का सीज फायर का प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान के जरिए। अब्बास अराक्ची साहब के पास इस तरह की बात पहुंचाई गई थी। ईरान ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको कल बताया था कि इस तरह के तमाम दावे बातें जो है हवाई हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है जब तक ईरान की सेना कुछ ना कहे, और वो बात 100% सही साबित हुई। अमेरिका की तरफ से कहा गया था 45 दिन का सीज फायर करते हैं और जो है हॉर्मूज को आप खोल दीजिए। ईरान ने मना कर दिया, साफ तौर से ठुकरा दिया। ईरान की तरफ से जवाब आया है डोनाल्ड ट्रंप को, हम तय करेंगे अब जंग कब रोकी जाएगी, ये अब आप तय नहीं करेंगे। ये जो आपका सीज फायर करना और कभी जंग करना, हमला करना, ये सब जो है ये भूल जाइए। हमारी तरफ से जब हमारा मन करेगा तब हम जंग रोकेंगे। जब तक हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। ईरान की तरफ से दो टूक जवाब आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए, इसके अलावा 3-4 बड़े डेवलपमेंट हैं, बड़ी खबरें हैं ईरान से। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है, इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो प्रवक्ता है आरजीसी के, उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है कि हम पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर देंगे। जिस तरह की बातें हो रही हैं कि ईरान के एनर्जी सेक्टर्स पर हमले होंगे और पूरी तरह से ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, उसका जवाब दिया है ईरान ने कि इस तरह से हमले होते हैं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं, बड़े डेवलपमेंट, देखिए कल एक वीडियो जारी होता है ईरान की तरफ से। इस वीडियो में ईरान के सुप्राम, देखिए ये एआई वीडियो था, मैं पहले ही साफ करूं आपको, ये एआई वीडियो था, लेकिन इस जंग के बीच में जब वीडियो जारी होते हैं उनके जरिए एक संदेश दिया जाता है और संदेश ये दिया गया, उसमें ईरान के एक वॉर रूम में मुज्तबा खामेनेई एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने डिमोना का मैप बना हुआ है। डिमोना यानी इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर, जहां पे शिमोन पेरेज न्यूक्लियर सेंटर है, नेगेव में डिमोना इलाका है, उसका मैप सामने दिख रहा है। ईरान ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी अमेरिका को, अगर उसके एनर्जी प्लेटफॉर्म्स पर हमले होते हैं तो नतीजा ये होगा, इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर तबाह कर दिया जाएगा। और जो सोर्सेज बता रहे हैं, देखिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ईरान के लिए। अब जो खबरें आ रही हैं, जितने वॉरशिप्स हैं सब ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। खबरें ये भी है कि अमेरिका ने अपनी हज़ारों की संख्या में स्टेल्थ मिसाइल्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट भेज दी हैं। यानी कि जो अमेरिका में स्टेल्थ मिसाइल्स थी वो बाकी जो अन्य जगहों पर, चाहे वो जापान हो, यूरोप हो, जो स्टेल्थ मिसाइल्स थी वो सारी की सारी मिसाइल्स जो है मिडिल ईस्ट भेजी जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि एक बड़े हमले का प्लान तैयार है ईरान के ऊपर,
जिसमें कि निशाने पर तमाम एनर्जी सेक्टर्स हो सकते हैं, तेल के ठिकाने हो सकते हैं, हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और इजराइल के जरिए ये हमले किए जाएंगे, ये बात भी साफ है। ऐसे सिचुएशन में ईरान की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है, और देखिए अब तो वीडियो के जरिए कह दिया गया है कि अगर ईरान पर ये हमले होते हैं तो निशाने पर होगा इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर। जिस तरह से बुशर पर हमले हुए, देखिए बुशर पर जो 2 दिन पहले हमले हुए, बुशर पे लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें से एक मिसाइल, ऐसी खबरें आई कि बुशर का जो कोर एरिया है उसके बेहद करीब मिसाइल गिरी है, यानी कुछ मीटर की दूरी पर, जिसके बाद ये खबरें फैल गई थी ईरान में अचानक कि रेडिएशन शुरू हो चुका है, इस तरह की जानकारी आई। लेकिन आईई ने उसका खंडन किया। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की, इस तरह की भी खबरें। उस जगह से फौरन रशियन साइंटिस्ट को हटाया गया, ये खबरें आपको शायद पता होगी, और वो कुछ समय का बड़ा भयंकर पैनिक था। अगर बुशर से भी रेडिएशन होता है, अरब का एक भी देश नहीं बचेगा। देखिए, ना सऊदी बचेगा, ना जॉर्डन बचेगा, ना इराक बचेगा, ना कुवैत बचेगा, ना यूएई बचेगा, सब के सब, ना बहरीन बचेगा, सारे के सारे देश, पाकिस्तान तक रेडिएशन जाएगा अगर ईरान से रेडिएशन होता है तो। और जो एक जानकारी है उसके मुताबिक अगर बुशर पर हमला होता है और वहां से रेडिएशन हुआ तो करीब गिरी गिरी हालत में आप मान के चलिए 500 से 1000 किलोमीटर के दायरे में भयंकर रेडिएशन होगा, और उसका नतीजा पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, पूरा अरब जलेगा। और अगर इजराइल, और देखिए बदला लेने के लिए जो बताया जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से, मुश्तबा खामेनेई का वॉर रूम में एंटर करते हुए सामने डिमोना का मैप लगने का मतलब है एक साथ कई मिसाइल्स बरसेंगी डिमोना पे। ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 या 3 मिसाइल गिर रही है, हो सकता है 20 से 25, 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ फायर कर दी जाए डिमोना पर, न्यूक्लियर सेंटर पे, और उसके बाद कोई डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाएगा। अगर फतेह 2, खुर्रम शहर और ये सब मिसाइल्स, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हम देख रहे हैं, और पता नहीं इसमें कितनी मिसाइल्स किस देश की है, अब तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में एक सनसनीखेज खुलासा करूंगा आपको। तो ऐसी हालत में अगर इजराइल का न्यूक्लियर, अब ये वॉर बस एक ही हथियार का इस्तेमाल बचा है, वो है न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर हादसे का, बस बाकी सब हो चुका, सब हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, इसके अलावा जो बड़े हमले हैं, अगर हम बड़े हमले की बात करें, देखिए इजराइल में भयंकर हमले हो रहे हैं। इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तेल अवीव की, तेल अवीव में कई बिल्डिंग्स को सीधा मिसाइल्स ने हिट किया है, ड्रोन ने हिट किया है, यानी जो तेल अवीव की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उस पर सीधा मिसाइल्स हिट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। अगर हम बात करें रमतगंज की, जबरदस्त ड्रोन अटैक हुए हैं बीती रात को। आप बात करें हाइफा की, हाइफा में रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, रेसिडेंशियल इलाकों में कई बिल्डिंग्स गिर गई हैं जिसमें लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और उनको निकालने का काम पूरी रात भर जारी हुआ। कितनी कैजुअलिटी है, कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में ये लोग हो सकते हैं। देखिए, ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। तेहरान पर जो हमले हुए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हैं, फिर एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह से अब ईरान भी पलटवार कर रहा है, और उसमें सबसे बड़े टारगेट पे इजराइल रहा। देखिए, इसके अलावा हम बात करें, हाइफा में रिफाइनरीज पर एक बार फिर तेजी से हमले शुरू हो गए। इसके अलावा अशदोद में ड्रोन अटैक हुआ है, अशदोद में भी भारी तपाई की खबर है। पेटा टिकवा, ये वो इलाका है जहां जो कल जो है जिसमें सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। इसके अलावा होलोन में भी जबरदस्त नुकसान की खबर है। आप देखिए, 10 से 15 शहर और अलग अलग ठिकाने हैं इजराइल के जो जल रहे हैं, और जहां पे भारी तबाही हो रही है। इजराइल की बात आगे बढ़िए, दुबई में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। ये नया डेवलपमेंट है। अभी तक दुबई पे जो हमले हुए थे बाय एंड लार्ज, उसको जब डिवाइड किया जा रहा था तो ये देखा जा रहा था कि बाकी देशों में, चाहे सऊदी हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इराक हो, यहाँ पे अमेरिकन बेसिस से जुड़े निशानों ज़्यादा थे। लेकिन दुबई में कहाँ हमले हो रहे थे? IT पार्क पर हमले हो रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर हमले हो रहे थे, इस तरह की खबरें आई। यानी इकोनॉमिक जोन्स को निशाना बनाया गया, जो ऑयल डिपोज थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, जो बीती रात हमला हुआ है, दुबई में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करके हमला किया गया एक बेस पे, और बताया जा रहा है कि वहां कई अमेरिकी सैनिक घायल हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था। इसके अलावा दुबई में हिल्स बिजनेस पार्क में धमाके की खबरें हैं।
यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है वेट करना पड़ेगा। फुजरा जो पोर्ट है वहां पर फिर से भयंकर धमाके हुए बीती रात। कल दिन में भी ये हमले हुए थे, रात को भी हमले किए गए। यानी आप देखिए दुबई लगातार टारगेट पे, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि दुबई ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें शामिल हो सकता है। सऊदी में कई जगह मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं अमेरिकन बेस के आसपास। देखिए ये जो सऊदी में जो अटैक है बाय एंड लार्ज वो बेसिस पे है, अमेरिकन बेसिस पे, वो रेसिडेंशियल इलाके में नहीं है। और इसी बीच जो इस तरह की भी खबरें हैं कि एक बार फिर ईरान की तरफ से इस तरह का संदेश गया है सऊदी के लिए कि देखिए हम आपको निशाना नहीं बनाना चाह रहे, आप अमेरिका का साथ देना बंद कर दीजिए, हम आप पे हमले रोक देंगे। ये ईरान की तरफ से एक बड़ा रीजनल जो है वो पॉलिटिकल जो है वो दांव खेला गया है विदेश नीति के लिहाज से, और सीधा सीधा सऊदी को मैसेज दिया गया है कि आप अमेरिका की मदद बंद कर दीजिए, हम आप पे हमले नहीं करेंगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। ये एक बड़ा दांव माना जा रहा है ईरान का। अभी कितना सफल होगा ये देखने की बात है। इराक में चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सुलेमानिया में भयंकर हमले हुए हैं, धमाके और आग कई जगह दिखाई दी इस पूरे इलाके में। और विक्टोरिया बेस को फिर से टारगेट किया गया। विक्टोरिया बेस अमेरिका का वो बेस है जहां पर सैनिक अमेरिका की फोर्सेस है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। विक्टोरिया बेस का ये हाल है कि वो एक बार हमला होता है, संभलते हैं, फिर दूसरी बार हमला हो जाता है। वहाँ हर रात को हमले की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कतर में भी हमले हुए हैं। देखिए कतर में कई दिनों बाद बड़े हमले की खबर आई है। कतर में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है कई जगह पर। इसके अलावा कुवैत में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। कुवैत में भी जो है सरकारी इमारतों पर बड़े हमले हुए हैं। जॉर्डन पर अमेरिकी बेस पर हूती ने हमला किया है। देखिए हूती जो है उसने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। हूती ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। हूती की तरफ से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई और उसके बाद अब जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हूती ने जो है वो हमला किया है, जहां पे अच्छे खासे नुकसान की खबरें हैं। और अब हूती भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है। लगता है हूती ने भी अपना जखीरा निकाल दिया है। बहरीन में एक बार फिर तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। देखिए बहरीन में ऐसा है, बहरीन की हालत ऐसी है, अगर बहरीन की आप बात करें, बहरीन की जो आम जनता है वो ईरान के साथ बाय एंड लार्ज। छोटा सा देश है बहरीन इस तरह की बातें करता रहता है कि हम अपनी सेना भेज देंगे, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का विरोध किया, लेकिन हकीकत यह है वहाँ की जनता जो है बाय एंड लार्ज ईरान के साथ है, वो अपने ही नेतृत्व का विरोध कर रही है और ऑयल रिफाइनरीज जो है वो लगातार निशाने पे हैं। तो ये देखिए आप इन अगर देशों की बात करें तो करीब 7 से 8 देश जो हैं उन पर बीती एक रात में, यानी पिछले हम 12 से 15 घंटे की बात करें, लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब सवाल ये है, एक बार फिर जो है वो सवाल यहाँ आके रुक गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने जा रहे हैं। देखिए कई सारे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं इस पूरी जंग को लेकर, उसमें बड़े इंडिकेशन ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन अब नहीं करने जा रहे। जो पायलट वाला रेस्क्यू हुआ था, देखिए उसको लेकर बड़े सारे सवाल है ऐसे। मैं अभी कई चीज़ें जो है खुल के नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, यानी मैं कोई बात ऐसी कर दूं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मीडिया में आपको खबरें मिल जाएंगी। आप ज़रा इस बात को खुद ही सर्च करिएगा कि कासिम सुलेमानी साहब जो शहीद हुए थे अमेरिका के हमले में, उनके परिवार के कुछ सदस्यों को क्या अमेरिका में किसी तरह से अमेरिका ने बंधक बनाया और फिर छोड़ा गया, और उसी समय इराक में ये पायलट भी छोड़ा गया। ये कई सारे दावे हैं, लेकिन मैं कुछ पुख्ता कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया इस मामले में। ये देखिए कासिम सुलेमानी साहब जो हैं वो ईरान में अली खामनेई साहब के ही बेहद करीबी थे और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे अली खामनेई साहब। तो जब आप ऐसे किसी बड़े शख्स के बारे में कोई बात करें, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो वो बड़े सबूतों के साथ, पुख्ता खबरों के साथ करनी होगी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कभी भी किसी भी खबर को जब आप सामने रखें तो उसके बारे में आपके पास कुछ सब्सटेंशियल मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद ही आप दावे करें, हवाई बात ना करें। तो इस तरह की चर्चाएँ हैं। देखिए ये ऑपरेशन मेरी नज़र में आप अगर देखें कि ये जो पायलट रेस्क्यू वाला ऑपरेशन था वो पूरी तरह से अमेरिका का फेल ऑपरेशन था। मैंने कल जो है पिछले 2 दिनों में मैंने जब से ऑपरेशन ख़त्म हुआ करीब 10 इंडिया के अलग अलग एक्सपर्ट से बात की है जो इस तरह के ऑपरेशन की जानकारी रखते हैं। साहब 6 प्लेन गिर गए आपके। उसके बाद आप कहते हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, जो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने जिस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया अपने सोशल मीडिया पे,
और बड़ी हैरानी की बात है, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा देखिए यहाँ पे, कि एक ही सोशल मीडिया पर आप एक मैसेज लिखते हैं, उस मैसेज में आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसी में आप अल्लाह का भी जिक्र करते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ, कुछ मतलब क्या कहा जाए इसको लेकर, मतलब क्या ही सोचा जाए। एक अली खामनेई साहब थे, मैं उनकी स्पीचेस सुनता था, या जब भी अभी मैं भी सुनता हूँ उनकी स्पीच, वो देखिए कितने कितने संस्कारों के साथ, कितनी शालीनता के साथ वो अपनी बात रखते थे। चाहे जब भी वो कुरान पर बोलते या किसी भी रिलीजियस मैटर को वो एड्रेस करते, उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरान के बारे में या इस्लाम के बारे में ही अपनी विचार रखी, या वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र वो भी करते कई बार। इसके अलावा देखिए वो मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। हिंदू रिलीजन के ऊपर भी उनकी आपको उन्होंने भी उससे संबंधित उनके रेफरेंस मिल जाएंगे जो उन्होंने बात की। उन्होंने कई रिलीजन से संबंधित जब बात करते तो कई लोगों का जिक्र करते, ऐसी कई उनकी स्पीच है। वो कितने सम्मान के साथ, कितने पोलाइटनेस के साथ, मतलब आप देख के जो है वो किस रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे, आप सुनते रह जाएंगे। उनके चेहरे के आप भाव देखिए, उनके चेहरे पर जो एक पीस होती थी, कामनेस जो होता था, वो इतनी प्रभावित करती। मुझे तो एक बार सबसे किसी ने एक सवाल पूछा मुझसे 2 दिन पहले कि अली खामनेई साहब में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती थी। उनके चेहरे पर मैंने उनको उसको तुरंत जवाब दिया, उन भाई साहब को जिन्होंने मुझसे सवाल पूछी, मैंने उनको तुरंत जवाब दिया कि अली खामनेई साहब की आप स्पीचेस सुनिए, उनके चेहरे पर बोलते वक्त जो शांति का भाव होता था, एक पीस होती थी भाई साहब, वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी कोई किसी से तुलना ही नहीं हो सकती। मतलब आपके जैसे हमारे लोगों के पास अगर वो शांति आ जाए तो मतलब आपका तो जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाए पूरी तरह से। खैर वो अली खामनेई साहब के लिए संभव ही है, आप जैसे हमारे आम इंसानों के लिए संभव नहीं है, शायद इसीलिए सुप्रीम लीडर भी थे वो। देखिए फिर से मैं दाएं बाएं हो जाता हूँ जब अली खामनेई साहब का जिक्र होता है तो। खैर तो अब देखिए, अब स्थिति ये है, तो मतलब मैं कहना यही चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसी में आप अल्लाह का भी प्रयोग कर रहे हो शब्द का, और उसके साथ आप अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, भले दूसरे रेफरेंस में है, लेकिन ये एक क्या अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी भी व्यक्ति को शोभा देता है? बड़ा ही हैरान करने वाला है ये तो। अब देखिए, अब स्थिति ये है कि अब ये जंग एक ऐसे फेज में एंटर हो रही है जहां किसी भी दिन न्यूक्लियर हादसा हो सकता है। किसी भी दिन जो ये सेंटर्स हैं ईरान के, ऑयल सेंटर्स और एनर्जी सेक्टर्स, इस पे हमले हुए, इसका बड़ा भयानक नतीजा होगा। पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा, कुछ नहीं बचेगा। और ईरान की सेना जो है हर चीज़ के लिए तैयार बैठी है। और ये जितने आप ईरान पर जब हमला करेंगे, आपको क्या लगता है, ईरान की IRGC ने हर चीज़ों को लॉक कर रखा है अपने निशाने पर। चाहे सऊदी अरब के तेल के कुएं हों, ऑयल रिफाइनरीज हो, UAE का पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो हो, जितने मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे वो कतर में है, चाहे बहरीन में है, चाहे जॉर्डन में है, वो सब निशाने पर हैं। कम से कम 50 ठिकाने ऐसे हैं जिन पर मिसाइल्स टारगेटेड हैं और तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर एनर्जी सेक्टर पे हमला करवाएंगे नेतन्याहू से, और ऑयल सेक्टर्स पर हमले होंगे, गैस सेक्टर्स पे हमले होंगे, तो क्या ईरान चुप बैठेगा? वो मिसाइल्स रेडी है, कहाँ कहाँ हमले होने हैं। 50 ठिकाने पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होगा और बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये हालात है। बुर्ज खलीफा कैसे बचेगा मैं नहीं जानता। तो देखिए, हालात ये है कि जंग अब एक ऐसे फेज में पहुंच गई है जहां सबसे खतरनाक और भीषण जंग होती दिखाई दे रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।